गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि पिछले वीडियो की कंटिन्यू नहीं हो पाया था क्योंकि मेरा जो रिकॉर्डिंग ऐप है काम नहीं कर रहा है, बहुत कम ही टाइम में वो ऑफ हो जा रहा है। तो ये डिसकंटिन्यूटी के लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगूंगा। बट ये क्वेश्चन जो है अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ। और देखिए, थोड़ा प्रॉब्लम तो हो रहा है, मुझे पहले हिंदी में भी लिखना पड़ रहा है, इंग्लिश में भी लिखना पड़ रहा है, और एक मीडियम रहता तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता। बट आप लोगों के कंटिन्यूस कमेंट्स जो है मैं देखा था TRE 2 के दौरान कि नहीं हिंदी में भी लेके आइए, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, हिंदी में भी लिखना पड़ रहा है, इंग्लिश में भी लिखना पड़ रहा है, और साथ ही साथ उसका फिर फ़ोटो खींचना पड़ रहा है, PDF बनाना पड़ रहा है, और फिर उसके बाद अपलोड करना पड़ रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हो रिकॉर्डिंग करके, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है। मेरे पास भी टाइम कंस्ट्रेंट है, मेरे भी एग्जामिनेशन है अभी। बट मैं कोशिश ये करूँगा कि जो भी मेरे पास टाइम मिले आप लोगों को मैं उसका उचित सदुपयोग करा पाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जो पहला 11th NCERT का मैंने बताया था कि जो पहला चैप्टर है चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर्स इन फिजिकल एजुकेशन, जैसा कि मैंने बताया था कि 2-3 डिफिनीशन केवल आपको पढ़ना है, बाकी कोई डिफिनीशन नहीं आएगा इसमें से। 2-3 डिफिनीशन, एक ऑब्जेक्टिवर का याद कर लीजिए, JF विलियम का घोटा लगा लीजिए। मैं फिर से कहूँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, JF विलियम का डिफिनीशन। तीसरा क्वेश्चन था शारीरिक शिक्षा में व्यक्ति को क्या लाभ मिलता है। देखिए, जितने भी एम हो या ऑब्जेक्टिव हो या फिर बेनिफिट हो, यह सब जो भी ऑप्शन मिले सब ऑप्शन सही होते हैं। मैक्सिमम टाइम यही देखा गया है, बहुधा यही देखा गया है कि जितने भी ऑप्शन होंगे सारे सही होते हैं। इसलिए जब भी ये क्वेश्चन आए तो सबसे पहला ये आप लोगों को यही देखना है कि जो है मोर देन वन करेक्ट है ऑप्शन है कि नहीं, तो बस वही कर देना है। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं, समय न बिताते हुए। स्ट्रेटजी की बात मैंने बहुत पहले ही कर लिया था आप लोगों को कैसे करना है कि 75 क्वेश्चन जो है आराम से आप 80 में से कवर कर पाएँ। ठीक है, शारीरिक शिक्षा कहाँ से इवॉल्व हुआ है, कहाँ से उसका उत्पत्ति उद्भव कहाँ से हुआ है, तो फिजिकल कल्चर से, फिजिकल ट्रेनिंग से, जिम्नास्टिक से और हाइजीन ट्रेनिंग से। देखिए फ्रेंड्स, यह जो है ना, इसका जो एक क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और तो और मैं बता दूं कि यह क्वेश्चन जो है इस बार यानी TRE 3 में आपको 100% मैं बता रहा हूँ देखने को मिलेगा। जो जिम्नास्टिक है इसका करेक्ट आंसर है, और 1800 से यह स्टार्ट हुआ है। इसको भी मैं आगे एलाबोरेट करूंगा, सबसे पहले कौन सा आया था, फिर उसके बाद कौन सा आया था। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन वही बना दिया हूँ मैंने। यहाँ पर अरेंज द इवोल्यूशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यानी उद्भव काल का जो है सबसे पहले क्या हुआ था, फिजिकल एजुकेशन से पहले क्या हुआ था, इस तरीके से क्या है। पहला ऑप्शन है, सबसे पहले आप लोग करिए कि वीडियो को पॉज कीजिए, पहले आंसर देने की कोशिश कीजिए, फिर आंसर नहीं होता है फिर आप वीडियो को देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन जो है यहाँ पर दिया हुआ है फिजिकल कल्चर, फिजिकल ट्रेनिंग, फिजिकल एजुकेशन। पहला है। दूसरा है हाइजीन ट्रेनिंग, फिजिकल कल्चर, फिजिकल एजुकेशन। देखिए, मैं ज़्यादा ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, मैं सीधे आंसर पे आता हूँ। तो इसका जो ऑप्शन है डी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। पहले जिम्नास्टिक आया था 1800 में, इसको आप ईयर वाइज याद कर लीजिए। फिर हाइजीन ट्रेनिंग आया था, फिर फिजिकल कल्चर आया था, फिर फिजिकल ट्रेनिंग, फिर फिजिकल एजुकेशन का इवोल्यूशन हुआ था। इसको मैं नेक्स्ट में बताऊँगा अभी कि कब कब क्या हुआ था। देखिए, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और ये क्वेश्चन आने की संभावना है। जिम्नास्टिक का सबसे पहले इवोल्यूशन हुआ था, सबसे पहले जो जिम्नास्टिक खेला गया था 1800 AD में। फिर उसके बाद हाइजीन ट्रेनिंग हुआ था 1820, यानी 20 साल बाद ये हुआ था। फिर फिजिकल कल्चर फिर 20 साल बाद यहाँ पर 1840 में हुआ था। देखिए, क्रम देखिए कितना ईजी है आप लोगों को याद करना है। यहाँ से 20 साल जोड़ दीजिए, हाइजीन ट्रेनिंग में आ जाइए। ठीक है, और जी के बाद कौन सा लेटर आता है, जी के बाद एच आता है। तो थोड़ा सा निमोनिक्स और शॉर्ट ट्रिक का भी यूज़ करिए, तो सो दैट लॉन्गर टाइम तक एलाबोरेशन प्रैक्टिस में आप लोगों के इजी याद हो जाएंगे। तो जी के बाद एच आता है, और 20 साल बाद जोड़ लीजिए, 1800 याद है तो 1820 हो जाएगा। ठीक है, एच है, एच के बाद अगला जो होता है फिजिकल कल्चर आता है। ठीक है, फिजिकल कल्चर में 20 साल और जोड़ दीजिए, 1840 हो गया। फिर फिजिकल ट्रेनिंग आता है 1900 में, और 1920 में इवोल्यूशन हुआ था 20 साल बाद फिर से फिजिकल एजुकेशन का। बस इसको, इस क्रम को आप लोग याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन के सभी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शारीरिक शिक्षा का स्कूलों में क्या महत्व है। शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है स्कूलों में, पर्टिकुलर स्कूलों में। स्वास्थ्य में सुधार बिल्कुल, नेतृत्व में विकास बिल्कुल, तंत्रिका तंत्रों में विकास बिल्कुल। 2 से अधिक आंसर होंगे, केवल एक सही है। देखिए, इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 से अधिक। देखिए, इस तरह के जो क्वेश्चन है, देखिए मैंने यहाँ पर नोट्स लिख दिए हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस में सभी आंसर की प्रोबेबिलिटी होती है, और यूनिवर्सल ट्रूथ होता है कि यह जो है आंसर में सारे क्वेश्चन जो ऑप्शन है सारे ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, JF विलियम की परिभाषा में एक्टिविटी सेलेक्टेड एज टू काइंड में कौन से एक्टिविटी में क्या निरूपित करता है। देखिए, JF विलियम की परिभाषा मैंने ऊपर लिखा था यहाँ पर,
फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ मैंस फिजिकल एक्टिविटी सेलेक्टेड एज टू काइंड एंड कंडक्टेड एज टू आउटकम। तो यहाँ पर पूछा है कि जो फिजिकल एक्टिविटी है, एक्टिविटी का क्या इसमें जो है संदर्भ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या क्वेश्चन है पूछा है। हाँ, जे विलियम की परिभाषा में एक्टिविटीज सेलेक्टेड एज टू काइंड में एक्टिविटीज क्रियाकलाप का क्या निरूपित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखिए 100% आना ही आना है। और मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट ही सीरीज है। हर यूनिट से समझ लीजिए 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, मैक्सिमम मिनिमम बता रहा हूँ। तो बेस्ड ऑन डिजायर्ड आउटकम्स, यानी कि रुचि के पर निर्भर करता है, शारीरिक क्रियाओं पर निर्भर करता है, अनुमानित परिणाम पर निर्भर करता है, या फिर सुनियोजित परिणाम पर निर्भर करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो एक्टिविटीज़ होती है आपकी डिजायर्ड, यानी जो आप चाहते हो, जो आपकी इंटरेस्ट है, उसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन डिजायर्ड आउटकम्स होगा। फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर निर्भर नहीं करता है, एक्सपेक्टेड आउटकम्स के ऊपर निर्भर नहीं करता ना, तो इसके ऊपर निर्भर करता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। तो मानव शरीर का शारीरिक शिक्षा में मुख्य औजार के रूप में, यानी कि मेन मुख्य जो प्राइम टूल्स है, जो उसके मुख्य औजार के रूप में किसके विकास में होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका मानव शरीर यानी कि ह्यूमन बॉडी का फिजिकल एजुकेशन में जो प्राइम टूल है, जो मेन टूल है, जो वेपन है, किसके विकास में होता है। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स, एक्सप्रेशन एंड क्रिएटिविटी होगा। इन दोनों के ऊपर होता है। देखिए, इमोशनल स्टेबिलिटी से आपकी फिजिकल बॉडी का कोई लेना देना नहीं, ये आपकी मेंटल फिटनेस की तरफ जाता है। बट यहाँ पे पूछा ह्यूमन बॉडी का पूछा, तो बॉडी में आपका एक्सप्रेशन आता है, बाहर जो दिखता है एक्सप्रेशन दिखता है, और क्रिएटिविटी दिखती है। तो आंसर जो होगा यहाँ पर ए एंड बी दोनों होगा, यानी मोर देन वन करेक्ट होगा इसमें आंसर। ठीक है, तो इसका ये आंसर ये कर लीजिएगा। तो शारीरिक शिक्षा में मुख्य भूमिका क्या निभाता है, मुख्य भूमिका निभाता है किसमें, विच वन इज द की प्रोसेस इन फिजिकल एजुकेशन। पहला इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंसेस में होता है, यानी कि शारीरिक शिक्षा का भूमिका केवल परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने में होता है। प्रतिस्पर्धात्मक नियंत्रण, यानी कि जो कॉम्पिटिटिव चेकिंग ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस होता है, या मेकिंग एफर्ट्स होता है, या स्किल का विकास होता है। देखिए, जो भी होता है सबसे ज़्यादा विकास, देखिए होने को तो सब होता है, बट इसमें मुख्य भूमिका पूछा है तो स्किल डेवलपमेंट मेन होता है। ठीक है, इसमें आंसर हो जाएगा स्किल डेवलपमेंट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। शारीरिक शिक्षा में सामाजिक विकास का लक्ष्य नहीं है, इसमें जो सोशल डेवलपमेंट का लक्ष्य नहीं पूछा है। यानी ये सोशल डेवलपमेंट जो है शारीरिक शिक्षा में कौन सा नहीं सिखाया जाता है। नियमों का पालन करना बिल्कुल सिखाया जाता है, खेल भावना का समावेश होना ये भी सिखाया जाता है, सहयोग करना ये भी सिखाया जाता है, खुद के लिए खेलना यानी कि सेल्फ प्लेइंग मेथड वाला जो है कॉन्सेप्ट जो है सोशल डेवलपमेंट के लिए नहीं सिखाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा में यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा कौन सा कोर्स सत्यापित है लेकिन एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। देखिए, यूजीसी यानी कि जो आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जो है सत्यापित है कोर्स, यानी कि उसको मान्यता मिली है, बट एनसीटी द्वारा नहीं मान्यता मिली है। वह कौन सा कोर्स है, जल्दी से बता दीजिए आप लोग। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए, एनसीटी द्वारा केवल 3 कोर्स जो है मान्यता प्राप्त है, डीपीएड है, बीपीएड है एंड एमपीएड है। बाकी सारे जो है यूजीसी से अप्रूव्ड है, एनसीटी से नहीं है। एनसीटी का फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछ सकता है कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसको भी आप लिख लीजिए। और मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो एक छोटा सा पेन और पेपर रखिए और नोट्स बनाते चलिए। ये आपके लिए टीआरई 2-3 के लिए ही नहीं इंपॉर्टेंट होगा, टीआरई 4 में भी इंपॉर्टेंट होगा। यदि आपको मतलब जो चॉइस का कॉलेज वॉलेज नहीं मिला है, स्कूल नहीं मिला है, तो टीआरई 4 के लिए अप्लाई कर लीजिए। या नहीं हुआ है तो फिर आप टीआरई 4 के लिए भी एक ही नोट्स हो जाएगा, काम करेगा। देखिए, इसमें रिसर्च पूछा है, यानी अनुसंधान संबंधित कोर्स नहीं है। देखिए, क्वेश्चन आया हुआ था टीआरई 2 के एग्जाम में, ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो रिसर्च संबंधी यानी कि अनुसंधान संबंधित कौन सा कोर्स नहीं है। तो एमफिल तो बिल्कुल है भाई। अभी भले ही ये एमफिल को कट कर दिया है, यूजीसी ने डिसअप्रूव्ड कर दिया है कि अभी एमफिल जो है कोर्स बंद हो चुका, बट समटाइम्स समवेयर इट एग्जिस्ट तो करता था, तो इसलिए एमफिल है। ठीक है, पीएचडी भी है, पीडीएफ का फुल फॉर्म इस बार आने के पूरी चांसेस है, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप होता है। इसको आप याद कर लीजिएगा, पोस्ट डॉक्टरल, डॉक्टरेट होता है ना, डॉक्टरेट फेलोशिप, डॉक्टरेट फेलोशिप होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है फेलोशिप। इसको आप याद कर लीजिएगा। और मोर देन 2 यानी इसमें मोर देन 2 ही ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट 9th-10th क्लास के बच्चों को शिक्षा देने के लिए शारीरिक शिक्षा की योग्यता क्या होनी चाहिए? देखिए 9th-10th यानी टीजीटी टीचर्स के लिए बीपीएड होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए भैया, बीपीएड केवल 6 to 8 के लिए है। बीपीएड तो होना ही चाहिए मिनिमम 9th-10th के लिए। एमपीएड है तो कोई बुराई है क्या? नहीं है। तो यानी ये दोनों ऑप्शन सही होंगे। बीपीईएस भी हो सकता है, ठीक है, बट मोर देन 2 है तो मोर देन 2 ऑप्शन आने की ऑप्शन नंबर ई विल बी करेक्ट ऑप्शन। देखिए ऐसे मैंने जो मैंने फ्रेम किया है ना क्वेश्चन का एज पर बीपीएससी नॉर्म्स जो आता है उस तरीके से मैंने किया है, सो दैट आप लोगों को ज़्यादा कठिनाई ना हो जब आप एक्चुअल एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे। देखिए स्पोर्ट्स कंपटीशन में एक क्वेश्चन आता है, इंट्रामुरल क्या होता है, एक्स्ट्रामुरल क्या होता है। देखिए इंट्रामुरल मतलब इन मतलब अंदर होता है, अंदर मतलब चार दीवारी के अंदर जो भी खेल खेले जाते हैं उन्हें इंट्रामुरल कहते हैं। ठीक है, फिर से सुनिए, इंट्रामुरल क्या होता है, इन मतलब अंदर, अंदर मतलब चार दीवारी यानी विद इन द वॉल, विद इन द वॉल जो भी गेम खेले जाते हैं, विद इन द वॉल जो भी गेम खेले जाते हैं, चार दीवारी के अंदर जो भी गेम खेले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड इंट्रामुरल। एक्स्ट्रामुरल जो होता है बाहरी दुनिया में, यानी बाहरी यानी कि स्टेडियम में खेले चले गए या फिर इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप खेल रहे हैं, तो ये सब एक्स्ट्रामुरल होते हैं। नेक्स्ट है एस जी एफ आई यानी स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये अभी बंद हो चुका है, पहले केवीएस और एनवीएस ये सब सारे लोग खेलते थे, ये सब बंद हो चुका है। बट ये जो है दो तरह का गेम होता था, पहले समर में भी होता था, विंटर में भी होता है। इसका पूछ सकता है कि इवोल्यूशन कब हुआ था, तो इसका आंसर है 1954 दिसंबर में इसका इवोल्यूशन हुआ था। खेलो इंडिया यूथ गेम बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसमें दो कैटेगरी होती है, पहला कैटेगरी अंडर-17 होता है, दूसरा कैटेगरी अंडर-21। इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि इसमें कौन सी कैटेगरी नहीं होती है, तो उसमें अंडर-23 दे देगा, अंडर-25 दे देगा, इस तरीके से क्वेश्चन दे देता है। इसका इवोल्यूशन कब हुआ था, कब इसका मतलब स्टार्ट कब हुआ था, 2017-18 से हुआ था। ठीक, अभी आप लोगों को कमेंट्स में करना है कि 2022-23 वाला कहाँ हुआ था और 2024-25 वाला कहाँ होगा। ठीक है, इसका बजट जो है था 1756 करोड़ हुआ था। तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि 2000 अभी 23-24 का बजट भी सेशन चल रहा था, फरवरी में इंटरिम बजट आया था, तो उसमें आप देख लीजिएगा कि जो खेलो इंडिया के लिए सरकार ने इंटरिम बजट में क्या प्रावधान, कितने करोड़ का बजट दिया हुआ। जो पहला बजट था वो 1756 करोड़ रुपये था। हो सकता है अभी बीजेपी के साथ गठबंधन हो गया है सरकार का, बिहार सरकार का, तो हो सकता है कि इसमें खेलो इंडिया में इस बार जो है बजट जो है ज़रूर पूछेगा कि खेलो इंडिया के लिए कितना बजट है। तो इसको आप ज़रूर गूगल के कर लीजिएगा, नहीं भी होगा तो मैं आप लोग को अगली वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, दलीप ट्रॉफी, देखिए दलीप ट्रॉफी जो है क्रिकेट से संबंधित है, कुंवर दलीप सिंह जी थे उनके नाम पे था, और इनका संबंध किस जगह से है, तो आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो नवानगर संबंध है इनका। ठीक है, ये क्या लिखा हूँ मैं, टीम्स, हाँ, और इसका जो टीम्स है ना, दलीप ट्रॉफी का जो है टीम्स, एक इकलौता ऐसी ट्रॉफी है जिसका टीम्स जो चूजन बाई बीसीसीआई, ये ही इंपॉर्टेंट है। इसकी टीम्स जो है यानी दिलीप ट्रॉफी की कौन सी टीम पार्टिसिपेट करेगी, दैट इज चूजन बाई बीसीसीआई ओनली। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए नॉकआउट टूर्नामेंट, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था DRE 2 में। नॉकआउट टूर्नामेंट जो है फुटबॉल में कौन सा होता है, संतोष ट्रॉफी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है खेलो इंडिया के कितने स्तंभ होते हैं। देखिए मैंने क्वेश्चन पिछली बार भी कराया था और हूबहू यही क्वेश्चन जो है बीपीएससी DRE 2 में पूछा भी गया था कि वर्टिकल्स कितने होते हैं, तो 12 वर्टिकल्स होते हैं। जैसे कि स्पोर्ट्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट जो कि JNK में हो रहा है, ये क्वेश्चन भी आया था, JNK में कौन सा होता है, स्पोर्ट्स पीस एंड डेवलपमेंट होता है, क्योंकि वहाँ पर जो है उग्रवादी एक्टिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पर स्पोर्ट्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट जो है गेम होता है। प्रमोशन फॉर रूरल SC/ST डेवलपमेंट, इस तरीके से था। ठीक है, रीजनल, ये पूरा नहीं आएगा, स्तंभ नहीं आएगा, बट इसमें कितने हाथ हो सकते हैं ये पूछ सकता है, और पूछा भी है 12 वर्टिकल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई थिंक कंप्लीट हो गया। तो यह था फ्रेंड्स, छोटा सा वीडियो था, और पहला यूनिट जो है आप लोगों का इसमें कवर हो गया है, यानी कि चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन, ये कंप्लीट हो गया है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अब अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली डू दिस, और वीडियो अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो और कंटेंट्स अच्छा लगे तो उसको प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।